नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली। इसमें हम बसंत खंड के पदों की व्याख्या कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं विद्यापति जी क्या कहते हैं। बसंत के आगमन पर नाचू रे तरुणी लजहू लाज, आयल बसंत ऋतु बनिक राज। नाचहू रे कि नाचो, तरुणी अर्थात स्त्री, जो युवा स्त्रियां हैं। तजहूँ त्याग कर लाज लज्जा को, कि बसंत के आगमन पर अपनी लज्जा को त्याग कर तुम क्या करो, नाचो। क्यों? क्योंकि आयल बसंत, बसंत ऋतु आ गई है। और कैसे? बनिक राज, बनिक यानी व्यापारियों के राजा बनकर बसंत का आगमन हो गया है। और यहाँ पर बसंत को व्यापारियों का राजा बनाया गया है, वो इसलिए क्योंकि बसंत के पास ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो युवतियों को आकर्षित करती हैं। इसीलिए उन वस्तुओं के कारण युवतियां बसंत की ओर आकर्षित होती है, तो उसे व्यापारी बनाकर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। हस्तिनी चित्रिणी पदुमिनी नारी, गोरी सामरी एक बूढ़ी बारी। बारी अर्थात बाला। और वो बालाएं कौन कौन सी हैं? यहाँ पर जो स्त्रियां हैं जो बसंत के आगमन पर नाच उठती हैं, हस्तिनी चित्रिणी, कहने का भाव क्या है कि शारीरिक रूप के गठन के आधार पर यहाँ पर उन सुंदर युवतियों के नामकरण किए गए हैं। हस्तिनी हाथी की तरह जिसका शरीर गठा हुआ और विशाल और ताकतवर जो नज़र आती है। चित्रिणी पद्मिनी नारी, कुछ कोई गोरी है, कोई सांवरी है, कुछ बूढ़ी स्त्रियां हैं। लेकिन अब बसंत के आगमन पर सभी एक समान बाला बन गई है, सभी एक समान हो गई है, चाहे कोई गोरी है, काली है, बूढ़ी है, सांवरी है, किसी भी आकार रंग से उनका रूप सौंदर्य यहाँ पर निखर कर सामने आ रहा है। विविध भांति कैल श्रृंगार, पहिरल पटोर ग्रुम झूल हार। विविध भांति अनेक तरीकों से कर रही है अपना श्रृंगार, कि जो स्त्रियां हैं वो अलग अलग तरीके अपनाकर बसंत के आगमन पर श्रृंगार कर रही है। और उन्होंने पहिरल पहन लिए हैं, पटोर यानी रेशमी वस्त्र, ग्रुम गर्दन में, झूल हार और उनकी गर्दन में हार झूल रहा है, यानी रेशमी वस्त्र पहनकर गले में उन्होंने झूलते हुए हार को पहन लिया है। केयो अगर चंदन घसी भर कटोरा, केयो यानी किसी ने, अगर और चंदन को, अगर जो कपूर है, कपूर और चंदन को घिस कर कटोरा भर लिया है, अर्थात सौंदर्य का लेप तैयार कर लिया है और कटोरा भर लिया है। ककरहूँ खोइंछा कर्पूर तमोर, ककरहूँ यानी किसी ने, खोइंचा का मतलब अंगोछा, अंगोछा या किसी वस्त्र के किनारे पर कर्पूर, कपूर, तमोर, तमोर और पान, कपूर और तमोर को अपने किसी अंगोछे में बांध लिया है। केओ कुमकुम मरदाब आंग, किसी ने अपने अंगों पर क्या कर लिया है? कुमकुम यानी केसर का लेप करवा लिया है। ककरहूँ मोतिये भलछाज मांग, और किसी ने मोतियों को अपनी मांग में भर लिया है। यानी सभी जो स्त्रियां हैं वो अपने अपने इच्छा अनुसार अपने अपने सौंदर्य को निखार रही हैं। और वो किसके कारण हो रहा है? बसंत के आगमन के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो बसंत को व्यापारी के रूप में अर्थात मानवीकरण किया गया है। इसके साथ साथ बसंत ऋतु का उद्दीपन रूप में सुंदर चित्रण हुआ है। रूपक अलंकार है, क्योंकि आयल राज बसंत, यहाँ पर रूपक अलंकार है। केयो कुमकुम, पहिरल पटोर, तरनी तजहू, ये जो पंक्तियाँ आई है यहाँ पर अगर हम देखें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है, माधुर्य गुण है और श्रृंगार रस का सुंदर प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। इसके आगे का दोहा देखते हैं। अभिनव पल्लव बैसक देल, धवल कमल फूल पुरहर भेल। इस पद में विद्यापति ने बसंत को दूल्हे के रूप में चित्रित किया है। और वो क्या कहते हैं कि बसंत रूपी दूल्हे को बैठने के लिए अभिनव यानी नए नए जो पल्लव पत्ते खिले हैं, बैसक देल, उनको पत्तों को आसन के रूप में बैठने के लिए देल दिया है। धवल कमल फूल
पुरहर भेल, धवल यानी सफ़ेद कमल के जो फूल हैं वो कैसे दिखते हैं? पुरहर पुरहर यानी कलश, कलश जो पुष्पों के जो कलश के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। किसके फूल हैं? सफ़ेद कमल के फूलों को कलश के रूप में दिया जा रहा है। और बसंत रूपी जो दूल्हा है उसके बैठने के लिए नए पत्तों का आसन तैयार किया गया है। करु मकरंद मंदाकिनी पानी, और जो फूलों में रस भरा है, मकरंद यानी रस, मीठा रस जो भरा है उसे कर लिया है क्या? मंदाकिनी, मंदाकिनी अर्थात यहाँ पर क्या है? गंगा, गंगा का पवित्र जल के रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है। अरुण अशोक दीप दहु आनी, अरुण यानी सूर्य या लाल रंग का अशोक, अशोक यानी अशोक, जो लाल रंग का अशोक का पौधा है या जो अशोक है उसे दीप के रूप में, दीप दहु आनी, आने पर दीप के रूप में, दीपक के रूप में उसे लाया गया है। माई है कि हे माई, हे सखी, आज दिवस पुनमंत, कि आज का दिवस बहुत ही पुण्यवान है, बहुत ही शुभ है। करिए चमाउन राय बसंत, और आज इस दिन पर आओ हम बसंत रूपी दूल्हे का स्वागत करें, बसंत रूपी दूल्हे के आगमन पर हम उसका स्वागत करें। बसंत रूपी दूल्हे का स्वागत करते हुए उसे क्या करें? चमाउन, चमाउन यानी भेंट, दूल्हा दूल्हे को जब मांगलिक वस्तुएं शादी के विवाह के अवसर पर भेंट दी जाती है, वो हम किसको? राय बसंत, बसंत रूपी जो दूल्हा है उसको हम भेंट, विवाह के अवसर पर दी जाने वाली जो मांगलिक वस्तुएं हैं वो उसको क्या करें? भेंट में दें। सपुन सुधा निधि दही भल भेल, भमी भमी भमरी हंकारई देल। सपुन यानी संपूर्ण, सुधा निधि कौन है? चंद्रमा। दही, चंद्रमा सफ़ेद है और वो क्या है? खुद को उसने दही में परिवर्तित कर लिया है। वो दही के रूप में जो चंद्रमा है उसका पूरा दही बना दिया है या दही बन गया है, जिसको कि विवाह के अवसर पर प्रयोग किया जा रहा है। और जो भ्रमरी है वो ऐसे चक्कर काट रही है, भमी भमी, घूम घूम कर, हंकारई देल, हंकारने का, हंकारई का तात्पर्य क्या है? निमंत्रण दे रही है, बुलावा दे रही है कि वहाँ पर जो भ्रमर घूम रही है, भ्रमरी घूम रही है, वो ऐसे प्रतीत होती है जैसे सबको विवाह का निमंत्रण दे रही हो। केसु कुसुम सिंदूर समभास, केसु के जो फूल हैं वो, क्योंकि लाल रंग के केसु हैं, वो सिंदूर के समान आभास दे रहे हैं कि ऐसे प्रतीत होता है कि चारों ओर जो किसुम या केसुक के जो फूल हैं वो सिंदूर के रूप में या सिंदूर का आभास करा रहे हैं, सिंदूर के समान दिखाई दे रहे हैं। केतकी धूली बिथरऊं पटवास, और केतकी के जो परागकण है, केतकी पुष्प के परागकण धूल के समान बिथरहु, बिखर गए हैं। कहाँ पर? वस्त्रों पर सुगंध फैलाने के लिए या वस्त्रों को सुगंधित करने के लिए। भनई विद्यापति कवि कंठहार, कवियों के कंठ के हार कौन है? विद्यापति, यानी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि विद्यापति क्या कहते हैं? भनई यानी कहना, रस बुझ शिव सिंह अवतार, कि इस रस को, बसंत ऋतु के इस सौंदर्य रस को कौन जानता है? बुझ, बुझ यानी इस रस को कौन जानता है? शिव सिंह अवतार, कि जो शिवजी के अवतार कहे जाते हैं, राजा शिव सिंह जो विद्यापति के आश्रयदाता है, उन राजा शिव सिंह की इन्होंने शिवजी से तुलना की है कि वो शिवजी के अवतार जो राजा शिव सिंह है वो इस रस के ज्ञाता है, वो जानते हैं इस रस के बारे में। इस पद में अगर विशेष की बात करें तो जैसे अगर हम देखें तो अरुण, अशोक, मकरंद, मंदाकिनी, ऐसे बहुत सी जगह, सपुन, सुधा निधि, ऐसे बहुत सी जगह ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जिससे कि अनुप्रास अलंकार उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ राय बसंत, यहाँ पर क्या किया गया है? बसंत ऋतु का मानवीकरण किया गया है। राय यानी राजा, कौन? बसंत राजा, तो यह मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। इसके साथ अगर हम देखें तो जिस प्रकार यहाँ भमी भमी, ये क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। भल भेल भमी भमी भ्रमरी, ये अगर हम यहाँ ध्यान दें तो वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है, माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है।
लक्षणा शब्द शक्ति है और यहाँ पर अंतिम पद में या अंतिम पद की अंतिम पंक्ति में उन्होंने अपने आश्रयदाता राजा शिव सिंह की प्रशंसा की है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पद बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।